हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जो है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता क्या होता है? नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो उस देश के नागरिक के रहने वाले लोगों को दिया जाता है। नागरिकता क्या है? एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश में रहने वाले को हर तरह से छूट देता है कि जो इस देश का नागरिक है उसे इस देश की सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको ये इस देश की सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे हम देख सकते हैं कि क्या हम राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं? अगर हम देश के नागरिक हैं तो हम राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। केवल इसलिए क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। क्या हम वोट डाल सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। क्या हम प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन यदि यही दूसरे देश का कोई व्यक्ति आ जाए और कहे कि हम मतलब प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना निकाली है और यह गलत है, या प्रधानमंत्री जी को गलत ठहराना चाहे, तो यह अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि वह जो है जो प्रधानमंत्री हो तो हमारे देश के हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो है उसे हमारे देश की नागरिकता नहीं मिली है, वह हमारे देश का नागरिक नहीं है, इसलिए यह अधिकार उसको नहीं है। नागरिकता की जो चर्चा की थी वो सबसे पहले अरस्तू ने किया था। जो संविधान हमारा बना था तो सबसे कमजोर जो कानून बना था वो नागरिकता पे ही बना था। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 में कहा गया प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब देश आजाद हुआ था तब कौन नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 में हुई है। अनुच्छेद 5 में जो प्रारंभ में नागरिकता दिया गया वो 3 बेसिस पे है, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता जिसके भारत के हो, और संविधान लागू होने के 6 महीने पहले जो लोग भारत में आए हो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी जब देश आजाद हुआ तब कौन नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 5 में है। जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 1950 के 6 महीने पहले 26 जनवरी 1950 के 6 महीने पहले जो लोग भारत में आ गए थे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और उसके बाद ये है कि अगर आपके माता पिता मतलब जिसके माता पिता भारत के हैं उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 जो है उसमें परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल पहले हम जानेंगे क्या होता है। इसमें जो भी भारत से पाकिस्तान गया वो लोग एक परमिट बनवाया जाता था, यानी एक पर्चे पे लिख कर जाते थे, लिख कर देते थे कि हम भारत से हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। जो लोग जब विभाजन हुआ था तो भारत से जब पाकिस्तान जा रहे थे तो उसमें उनको लिख के देना होता था कि अब हम भारत से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। तो परमिट रूल जो हमारा आया था वो 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ। यानी आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि किस किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी। जैसे परमिट रूल जब हमारा लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को, इसमें जो भी भारत से पाकिस्तान गया और वो लिखकर ये गया कि पर्चे पर लिखकर ये देते थे कि हम भारत से हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। परमिट रूल लागू होने से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि तब परमिट नहीं था। परमिट रूल तब नहीं था। परमिट रूल कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948। इसके पहले 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आ जाएंगे पाकिस्तान से वापस, तो उनको जैसे पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए तो फिर उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 में जो है 1 मार्च 1947, यानी कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आए, क्योंकि क्या हुआ था कि विभाजन जब हुआ था हमारे देश का तो इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले से चल रही थी। लोगों को लग गया था कि अब भारत का विभाजन होगा, तो भारत से बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाने लगे थे। कब से? 1 मार्च 1947 से।
धीरे धीरे क्या किए, यानी लोग इससे पहले चले गए कि उनका मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही लोग जाना स्टार्ट कर दिए थे। और फिर उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वो जा रहे हैं, कुछ लिख के नहीं दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था तब, क्योंकि परमिट नियम जो है वो तो मतलब 19 जुलाई 1948 को आया, और इसके पहले ही लोग गए थे 1 मार्च 1947 को ही। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पर वहां जाने के बाद, पाकिस्तान जाने के बाद जब ये लोग परेशान किए गए, वहां से परेशान हो गए वहां के लोगों से, तो फिर विभाजन के बाद यानी 6 महीने पहले यदि कोई भारतीय गया है और उसे लगा कि मतलब पाकिस्तान में वो नहीं रह सकता, वह सही नहीं है, तो वह वापस आ गया अपने देश में, उसे भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इसमें क्या था कि जैसे प्रारंभ में नागरिकता था अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 जो था उसमें कहा गया था प्रारंभ में नागरिकता, फिर अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, फिर अनुच्छेद 7 में कहा गया कि भारत से गया पाकिस्तान और लौट के आया, फिर मतलब भारत उसे नागरिकता देगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया विदेश, यानी जो लोग विदेश में रहते हैं, यानी पर्यटन के लिए गए हों या नौकरी करने के लिए गए हों, पढ़ाई करने के लिए गए, तो उन्हें भी देश की नागरिकता मिलेगी यदि उनके माता पिता इसी देश के हैं, जब तक वो मतलब उस देश की नागरिकता को नहीं ले सकता। इसमें कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी और देश की नागरिकता नहीं लेंगे, यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी और देश की नागरिकता नहीं लेंगे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी आप विदेश में जाके रह सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और आपकी नागरिकता भी बनी रहेगी, कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता जब तक आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं करते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 जो है उसमें कहा गया है यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म, यानी विदेशी नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि आप दूसरे देश में जाते हैं और वहां रहने लग जाते हैं, फिर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपका जो है भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी भारत की नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। यदि आप दूसरे देश के नागरिक मतलब दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी जो पहले की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद फिर आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता की सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता आप तब तक नहीं छीन सकते हैं जब तक उसने देश विरोधी कार्य न किया हो। आपके नागरिकता की सुरक्षा किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 10 में। यानी आप तब तक किसी की नागरिकता को रद्द नहीं कर सकते हैं, नागरिकता को तब तक नहीं छीन सकते हैं जब तक वह कोई देशद्रोही या देश विरोधी कार्य न किया हो। अब नागरिकता जब रद्द होती है तो क्या क्या होता है, जैसे आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, सब कुछ खत्म कर दिया, गाड़ी का कागज, बैंक का पैसा, सब चला जाता। ये एक स्थिति में और भी होता है, जैसे आप पागल हो तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाती है। अब इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है वो है नागरिकता संबंधी कानून बनाए रखने के लिए, यानी गृह मंत्रालय की सिफारिश पर नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बना सकती है। किससे, गृह मंत्रालय की सिफारिश पे, यानी संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। तो हमने देखा कि इसमें अनुच्छेद भाग 2 देखा आज। भाग 2 क्या था, नागरिकता। तो हमने नागरिकता के बारे में पहले पढ़ लिया। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश के रहने वाले लोगों को दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें देखा अनुच्छेद 5 जिसमें प्रारंभ में नागरिकता है। इसमें नागरिकता किस किस बेसिस पे मिल सकती है, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता भारत में, और संविधान लागू होने के 6 महीने पहले आप भारत में आ गए हों, तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 6 परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को हुआ। इसके पहले यदि आप
भारत में आ गए हैं तो डायरेक्ट सिटीजनशिप यानी आपको डायरेक्ट नागरिकता मिल जाती है, लेकिन परमिट रूल लागू होने के बाद यदि आप आते हैं तो आपको 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, इसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में कहा गया है आप किसी भी विदेशी राज्य में जा सकते हैं पर्यटन के लिए, नौकरी के लिए और शिक्षा के लिए। आप किसी भी विदेश में जाके रह सकते हैं। आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले लेते। इसके बाद फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 9 के बारे में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 9 में बताया गया है यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी, यानी आप विदेशी नागरिकता यदि ले लिए तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। फिर हमने देखा था अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है नागरिकता की सुरक्षा। आपकी नागरिकता जो है वो तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट अनुच्छेद जो है भाग 2 का, वो है संसद, गृह मंत्रालय, यानी नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बना सकती है गृह मंत्रालय की सिफारिश में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।